हेलो एवरीवन। नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इसमें हम सबसे पहले तो आपका जो मई 22 का एससीएमपी का पेपर हुआ एक उसका क्विक एनालिसिस लेंगे। क्विक नहीं, एज इन क्विक वाला एक वीडियो तो चैनल पर डाला हुआ है जो मैंने सेंटर के बाहर से ही डाल दिया था अराउंड 4:30 को उसी दिन। एंड ये जो है इसमें मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि आपको समझेगा कौन सा क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आया था। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर प्लीज अपने हाथ में लेके रखना इफ यू वांट टू ग्रास्प दी टू गेट एवरीथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर। नहीं तो फिर देयर इज एवरी ऑप्शन। चलिए समझिए सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज योर मे 22 एससीएमपी। डोंट वरी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, डोंट वरी अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो फिर आप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, नाम है अपना टेलीग्राम ग्रुप एससीएमपी विद सीए निखिल राठी, ये ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। नाउ ये वीडियो बनाने के मेरे दो प्राइमरी एस्पेक्ट्स, आई हैव टू प्राइमरी एस्पेक्ट्स। ए, आई वांट टू टेल यू हाउ वाज द पेपर ऑफ मे 22, and B, how to look forward and what are should be your approach for the coming exams, whether you are giving in A November 22 or B even for May 23 या November 22 and onwards। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड दिस पार्ट। अगर आपका मे 22 दिया है आपने तो आप ये रिव्यू नहीं देखेंगे जहां तक टाइम स्टैम्प है। इन केस आप में से कोई जिन्होंने ग्रुप 1 दिया है वो ग्रुप 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या सर हम बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आगे की स्ट्रेटेजीज देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप एज यू नो देयर आर सब पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ए था जो 2 मार्क का था वो इंट्रोडक्शन टू एसटीएमपी था, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। ठीक है, सेकंड मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट पे था 6 सीज ऑफ टीक्यूएम। आपको पता होगा 6 सीज ऑफ टीक्यूएम होते टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में, वो 6 सीज। ठीक है, चैप्टर नंबर सेकंड रिवीजन वीडियो में मैंने डिटेल में पढ़ाया है। थर्ड लीन सिस्टम पे था 6 सिग्मा, अनदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैंने बोला ही था। ये 6 सिग्मा इस बार पूछ सकते हैं डीएमए आईसी एंड डीएमए डीवी। वो जो था वो डीएमए डीवी का था। सर क्यों डीएमए डीवी का था वो क्वेश्चन? बिकॉज आप पेज नंबर 3.42 पे जाना, स्टडी मैट के आपको क्लियरली समझेगा। ठीक है, चलिए देन कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स पे था लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पे, फोर्थ चैप्टर लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फिर जो 3 मार्क का था ना बेटा जनरल अंडरस्टैंडिंग। नाउ जनरल अंडरस्टैंडिंग मतलब क्वेश्चन में लिखा था चेंज के बारे में, बताओ कि चेंज क्यों करना चाहिए। नाउ ये बहुत बेसिक जनरल बेसिक प्रिंसिपल्स में अपन बात करते हैं कि चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। अगर आप चेंज टेक्नोलॉजी नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप भगवत गीता कोट कर सकते थे भगवान कृष्ण का, चेंज इज दी ओनली कांस्टेंट। एंड क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है ना, तो आप कब तक अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ रहोगे? यू नीड टू ग्रो, यू नीड टू इवॉल्व। ठीक है, तो जनरल अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब है, दो जगह आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। जनरल अंडरस्टैंडिंग से मेरा बेसिक मतलब है ये कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर में नहीं डाल सकते, इसमें सब चैप्टर के छोटे मोटे कॉन्सेप्ट यार समझ लो, बहुत बेसिक जो अपन क्लास में करते हैं ये उस पर बेस्ड है। ठीक है, सबसे पहले ये चीज समझना जनरल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हुआ। अगर आपने पहला क्वेश्चन देखा है, अब मैंने 15 मार्च को, मार्च 15 को अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था इसमें मैंने क्लियरली स्पेसिफाई किया था कि प्लीज प्रभु एबीसी मत करिएगा, क्योंकि एबीसी जो होता है ना, एबीसी के अकॉर्डिंग पेपर में इंस्टीट्यूट के पास बहुत लेवरेज है। जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 7 परफॉर्मेंस मेजरमेंट कितने मार्क्स का पूछा है सर? चैप्टर 7 इस केस में पूछा हुआ है सर 8 मार्क का। बताइए, सबसे बड़ा चैप्टर है स्टडी मैट का लेकिन सिर्फ 8 मार्क का। कौन से चैप्टर पे वेटेज दिया सर? मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लीन सिस्टम, इनोवेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। ये 3 चैप्टर आपके 45 मार्क्स फॉर्म हो गए। तो मैंने इतने बार बताया था कि यार एबीसी मत करिएगा, एबीसी वोंट हेल्प, पूरा स्टडी मैट करेगा। चलिए अपन आगे का देखते हैं। वैसे फिर देखिए वापिस लीन सिस्टम पे पूछा, ये स्टडी मैट का क्वेश्चन है। अगर आप स्टडी मैट का पेज नंबर 3.44 पे जाओगे तो सिमिलर क्वेश्चन है 10 मार्क का। स्टडी मैट मैंने कहीं आरटीपी लिखा है? नहीं सर, सर स्टडी मैट, सिंपल स्टडी मैट का क्वेश्चन है जो आपकी लेटेस्ट वाली स्टडी मैट है ना, जो मे 22 के लिए वेबसाइट पे अपलोडेड है उस पे। देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वैरिएंस एनालिसिस, ठीक है थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था बट मैनेजेबल था। स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस, सीपीए कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, कौन से पेज पे सर? सर 9.38 पे क्वेश्चन नंबर 4 और 9.14 और 9.13 पे। सर ये जो इस पे एग्जैक्ट पेज नंबर लिखा हुआ है ये स्टडी मैट क्या? ऑल दिस पेज नंबर आर ऑफ स्टडी मटेरियल। अब देखिए सेम क्वेश्चन है स्टडी मैट या सेम लाइंस पे है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है सिमिलर लाइंस पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस। इसमें से एक क्वेश्चन तो अपने क्लास में करवाया भी है मैंने, सुपर ओवर सीरीज में भी बताया था, एक सुपर ओवर सीरीज में। फिर देखिए चैप्टर 2 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट फिर आ गया, सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, सिमिलर है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, सिमिलर क्वेश्चन है 2.50, क्वेश्चन नंबर 8 आप चेक करोगे तो सिमिलर क्वेश्चन है जो आपका क्वेश्चन नंबर, ये देखिए 1 2 3
और ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो 5 और 2 7 मार्क का है वो सिमिलर है, सेम टू सेम। फिर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट पे वापस पेज नंबर 2.2, ये एकदम डिटेल वाला आपके पास क्रक्स है मे 22 का। अब आप मे 22 का पेपर आगे कभी भी सॉल्व करोगे तो आपको पता है ये वाला क्वेश्चन के लिए मेरे को आंसर कहाँ चेक करना है। ऐसे है कि आंसर्स आने के पहले बजट कंट्रोल का 10.10 पे एग्जैक्टली है। एज यू नो कि यार वो इंटरनल चॉइस आता है और में, तो बजट कंट्रोल या स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस पे क्वेश्चन नंबर 1 आप कर सकते हो। दिस इज नॉट स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस फॉर माय मिस्टेक, दिस इज एन ऑपरेटिंग इनकम, माय मिस्टेक। ये ऑपरेटिंग इनकम का है, चैप्टर नंबर 9। मैंने यहाँ लिखने में गलती करी है, एक्चुअली चैप्टर नंबर एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है, सॉरी। इसको चेक करवा लीजिएगा, ये बस थोड़ा सा यहाँ अपन लिख दे, ठीक है। बस ध्यान दीजिएगा, ये जो है एनालिसिस ऑफ वो है, ये एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम है, स्ट्रेटेजिक पोजीशन एनालिसिस नहीं है, सॉरी माय बैड। दिस एनालिसिस ऑफ चैप्टर नंबर 9। सेम क्वेश्चन नंबर 1 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 के, जो 5 मार्क का है ना, सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1। इतने बार बताया है भाई, स्टडी मैट कर लो, प्लीज स्टडी मैट कर लो और कुछ मत करो, स्टडी मैट करो। प्राइसिंग डिसीजन पेज नंबर 6.66 एंड 6.67 पे इसका आंसर है 5 मार्क का। अभी तक कुछ भी स्टडी मैट के बाहर से आया क्या? चलो बोल सकते हो सर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक नया क्वेश्चन था, इसके अलावा बाकी पूरे का पूरा स्टडी मैट, पूरे का पूरा। नेक्स्ट डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग 8.13 8.5 से ये इसी मतलब सर्च करना, समझ जाएगा क्या बता रहा हूँ मैं। 8.13 एंड 8.1, चलिए सर्च किया, चलिए मैं ही बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। आपको पूछा था निगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफर प्राइस सही है कि नहीं है, उसके लिए बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस पे था, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंसेस पे था वो क्वेश्चन, बिहेवियरल कॉन्सिक्वेंस कॉन्सेप्ट इनसाइड। तो सर ये भी पढ़ना पड़ता है क्या? बेटा स्टडी मैट का सब पढ़ना पड़ता है। आप मेरा कोई भी रिवीजन वीडियो उठा के देख लो, मैंने स्टडी मैट के एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किए। भले ही चार्ट्स में रिटर्न नहीं होगा, लेकिन मैंने बोल के एक एक पॉइंट्स एक्सप्लेन किए। या आप कोई भी जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनसे कंफर्म करेगा, मैं कितने बार बोला हूँ कि स्टडी मैट पे वेटेज दो। कोई एबीसी हेल्प नहीं करने वाला बेटा एससीएमपी में, देखा ना एबीसी का क्या हुआ, एबीसी नहीं हेल्प करेगा। देखिए कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक ईएमए का क्वेश्चन था, पेज नंबर 4.38 एंड 4.41 खोल के देख लीजिए, वो चैप्टर है आपका 4.38। देखिए ईएमए को डेफिनेशन पूछी थी, ईएमए की डेफिनेशन ही हो गई। और 4.41 पे ईएमए विथ रिस्पेक्ट टू प्रिवेंशन कॉस्ट, अप्रेजल कॉस्ट, इंटरनल फेलियर, एक्सटर्नल फेलियर। स्टडी मैट में सब कुछ दिया है, प्लीज स्टडी मैट कॉन्सेप्चुअली पढ़िए। नेक्स्ट स्टेप, फिर आगे का तो ठीक है, कॉस्ट मैनेजमेंट का इम्पैक्ट ऑन टारगेट कॉस्टिंग। देन जनरल अंडरस्टैंडिंग पे, परफॉर्मेंस मेजरमेंट पे, डिसीजन मेकिंग पे इजी क्वेश्चन है बैलेंस स्कोर कार्ड के बेसिस पे, ठीक है, हर चीज लिखी हुई है। अब सर काफी लोग ये पूछते हैं, सर थ्योरी का पार्ट है, सर थ्योरी का पार्ट कैसे समझे? अब मेरी बात मानो, अगर आप पहले दिन से ये सोच के जा रहे हो कि देयर विल बी डिफरेंशिएशन बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, दैट स्ट्रेटजी वोंट सफाई। आई नो आज मेरे लिए एज ए फैकल्टी बोलना ईजी है कि स्टडी मैट से कर लेना था, ये कर लेना। आई नो एज अ स्टूडेंट इट इज टफ फॉर यू, बट आज टाइम है, आज की तारीख है अराउंड मे 24th 25th मे है। आज से अगर तुम नवंबर दे रहे हो, तुम्हारे पास मोटा मोटा 5 मंथ्स है। बेटा अगर गलतियां हुई भी है तो उसको सुधार लो, इतनी बड़ी कोई गलती नहीं होती जो सुधरी नहीं जा सकती, ठीक है। तो अब चीजें सुधार लो, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे ही सर मैंने एग्जैक्टली लिखा हुआ है कौन सा चैप्टर किससे आएगा, ये गुरु मंत्र ले लो। ABC analysis isn't enough for a paper of SCMP. Always make this sure. ABC analysis SCMP के लिए नहीं करना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आपको ABC नहीं हेल्प करेगा, SCMP ही हो गया, ठीक है। उसमें से एक सब्जेक्ट प्लीज इसमें ABC नहीं करिएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट का मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, तो मैं बाकी सब्जेक्ट पे नहीं कमेंट कर रहा हूँ। ABC फॉर SCMP वोंट डू। नेक्स्ट, ट्राई सॉल्विंग द एंटायर स्टडी मैट। एंटायर स्टडी मैट सॉल्व करना, कुछ भी हो जाए स्टडी मैट पूरे का पूरा सॉल्व कर। सर यहाँ तो हो गया मे 22 का एक एनालिसिस। अब सर आगे, अब जिनका पेपर नवंबर 22 एंड मे 23 है या ऑनवर्ड्स, ऑनवर्ड्स भी लिख लो, ठीक है। तुम लोगों के लिए ये काम का है। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट शुड बी योर अप्रोच प्लीज।
अंडरस्टैंड? नो एबीसी फॉर मार्क्स, नेवर। एबीसी फॉर मार्क्स आपको कहीं नहीं ले जाएगा। मैंने 15 मार्च के वीडियो में क्लियरली ये बोला था कि इंस्टीट्यूट ने एक ब्लैंकेट दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 से लेकर 4 वो 40 मार्क तक पूछ सकता है कोई भी। देखा आपने यहाँ देखिए पूछा ही 40 मार्क्स का है, लेकिन सर सिर्फ 2 चैप्टर वेटेज दे दिया या 3 चैप्टर, उन्होंने क्या दिया 1 to 4 पूरा हम 45-40 मार्क का पूछ सकते हैं, और पूछा ही 1 to 4 16 16 32 45 अराउंड 47 मार्क्स का पूछ लिया। सिर्फ जो एक फिक्स है वो एक है कि बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपका 10 मार्क का आएगा और बजट अराउंड 5 to 10 मार्क्स का आएगा, ये दोनों मिलके आपके 20 मार्क्स आएंगे, बस ये फिक्स है आईसीएआई का। बाकी कुछ भी फिक्स नहीं है। बाकी इंस्टीट्यूट ने खुद को ब्लैंकेट दिया हुआ इतना बड़ा, वो किधर से किधर भी ट्विस्ट करा सकते। आईसीएआई है वो, और अपन कुछ गलत भी नहीं बोल सकते। अगर आपको यकीन नहीं है तो 15 मार्च का वो वीडियो देखिएगा। मैंने एबीसी में क्लियरली बोला है कि नहीं, आप एबीसी एनालिसिस कर ही नहीं सकते, इंस्टीट्यूट ने ब्लैंकेट रेट दिया है। ठीक है, पिछले 4 अटेम्प्ट में एक चैप्टर को वेटेज नहीं दिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसको आगे वेटेज नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब आप समझो देयर वोंट बी, ये नवंबर 22 एंड मई 23 वालों के लिए, नो एबीसी फॉर मार्क्स। एबीसी फॉर मार्क्स वुड नॉट टेक यू एनीवेयर। नेक्स्ट, यस आपको एबीसी करना है, लेकिन कब करना है? फॉर अंडरस्टैंडिंग। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्सेप्ट है टारगेट कॉस्टिंग। टारगेट कॉस्टिंग सर आपको टफ जा रहा है सर, तो आपको उसको ए कैटेगरी मार्क करना है। शायद आपके दोस्त के लिए सी कैटेगरी होगा, उसको टारगेट कॉस्टिंग फर्स्ट टाइम में समझ गया होगा, उसको शायद जेआईटी नहीं समझा होगा। आप समझ रहे हो? वो शायद जेआईटी को ए कैटेगरी मार्क करेगा। तो ए बी सी क्या रहता? ए कैटेगरी मतलब आपको कितना टफ गया, बी कैटेगरी मतलब ओके ओके मेरे को जम जाएगा, सी कैटेगरी मतलब ये तो मैं नहीं भी पढ़ू तो भी एग्जाम में फाड़ दूं। समझा? एबीसी अंडरस्टैंडिंग के लिए करो, ए बी सी, डोंट डू फॉर ए बी सी फॉर मार्क्स प्लीज। ठीक है, एससीएमपी में कोई भी चीज किधर से भी पूछी जा सकती है, एवरी वर्ड इन स्टडी मैट इज इंपॉर्टेंट। आज से लेकर जब तक पेपर है बेटा, स्टडी मैट ही तुम्हारी गीता, स्टडी मैट ही तुम्हारी कुरान, स्टडी मैट ही तुम्हारी बाइबल है। ये चीज समझ लेना और एससीएमपी। ठीक है, ऑर्डर सुनो, किस ऑर्डर में पढ़ना है। सबसे पहले आईसीए का मटेरियल करोगे 1 and 2, मॉड्यूल 1 and 2, मतलब केस स्टडी वाली नहीं करना है। सबसे पहले आप मॉड्यूल करोगे मॉड्यूल 1 and 2, यहाँ आप आरटीपी प्लस सीएसडी डाल सकते। अब आईसीआई का मटेरियल 1 and 2, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2, इस चीज को स्टार मार्क करो, ये चीज मैं आगे और एक्सप्लेन करूंगा कैसे इसको कर। देन यू विल गो फॉर आईसीआई का मटेरियल 3, दैट इज मॉड्यूल 3, जो आपकी केस स्टडी वाली मॉड्यूल है। पहले उसको मत करना क्योंकि वो इंडिविजुअल कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं है, उसमें क्वेश्चन मल्टीपल कंसेप्ट है, आपको आधा समझेगा आधा समझेगा नहीं, इसीलिए पहले मॉड्यूल 1 and 2 करोगे प्लीज, देन गो फॉर मॉड्यूल 3 या मटेरियल 3, एंड देन यू नीड टू गो फॉर लास्ट 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी प्लस केस स्टडी डाइजेस्ट, इसके लिए अगर टाइम परमिट्स। क्योंकि यूजुअली आईसीआई क्या करते हैं, आई एम क्लियरली स्पेसिफाइंग दिस, मे 21 में आरओसीए पूछा था, यस सर, वही आरओसीए आपका इवेंचुअली नए स्टडी मैट में क्वेश्चन डाल दिया, इसका वीडियो भी है चैनल पे। तो आईसीआई इवेंचुअली जो इंपॉर्टेंट है आरटीपी का, वो आपके नए स्टडी मैट में इनकॉर्पोरेट कर ही देती है। तो प्रभु पहले नया स्टडी मैट कर लो, ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट। 3 बुक एक बार करना, आप पेपर में सैड हो जाओगे। 3 बुक वंस वुड लीड टू सैडनेस इन पेपर, while 1 book thrice will make you happy, always remember this। 3 बुक एक बार करोगे ना बेटा, कभी इंपॉर्टेंस नहीं हो, 1 बुक 3 बार करोगे ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस नाउ, अब ये जो चीज है ये मैं इधर एक्सप्लेन कर रहा हूं कैसे करना। जब भी आप कोई चैप्टर चालू करो, रिवीजन वीडियो खोलो, मेरा या कोई भी फैकल्टी का फॉर दैट मैटर, ठीक है, कोई भी फैकल्टी का रिवीजन वीडियो खोलो, एक पर्टिकुलर पार्ट देखो, सब पार्ट खत्म, वो वहां पॉज कर दो। जैसे अगर आप टीक्यूएम देख रहे हो तो टीक्यूएम एंड 6 ऑफ टीक्यूएम पढ़ा, उसको पॉज करिए। ठीक है, वॉच रिवीजन वीडियो ऑफ अ पार्ट, मेक दिस एन इंपॉर्टेंट पार्ट, फर्स्ट टाइम पढ़ते टाइम है ये। ठीक है, रीड दैट सब पार्ट, प्लीज वो सब पार्ट तभी खुद ही पढ़ो। स्टडी मैट से वीडियो देखा, स्टडी मैट से खुद पढ़ो। ठीक है, वीडियो देखा, स्टडी मैट से पढ़ो, तभी के तभी। सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्ट, यूजुअली आपके कुछ क्वेश्चंस के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आपको इसके एग्जांपल दे दो। जैसे अब आपने लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ लिया, हाँ सर पूरा लाइफ साइकिल कॉस्टिंग एबीसी पूरा पढ़ लिया, देन ये क्वेश्चन आ गया इलस्ट्रेशन 6, तो जो उसके बाद इलस्ट्रेशन है वो खत्म करो, दूसरा टॉपिक स्टार्ट होने के पहले उसके इलस्ट्रेशन
कभी कभी किस केसेस में इलस्ट्रेशंस हो गए, कहीं एग्जांपल्स हो गए, कहीं केस सिनेरियो हो गए, वो तभी करो। प्लीज वो पार्ट पढ़ने के बाद वही करो, ताकि आपको समझे कि जो तुमने पढ़ा है और जो इंस्टीट्यूट मांग रहा है क्या उसमें सिमिलैरिटी है, क्या तुम लिंक कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो उसको टाइम दो। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइम मेहनत है, फर्स्ट टाइम मेहनत है, फिर समझ जाएगा। रिपीट 1 2 3 टिल यू फिनिश द चैप्टर। ऐसा कर करके एक एक चैप्टर खत्म करो। सब पार्ट देखो पढ़ो, उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस करो, सब पार्ट देखो पढ़ो, उसके रेलिवेंट क्वेश्चंस करो, एंड देन सॉल्व टीवाई के मतलब टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस वंस यू फिनिश द एंटायर चैप्टर। सॉल्व ओनली वंस यू फिनिश द एंटायर चैप्टर, डोंट डू बिफोर दैट। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि वंस यू फिनिश द एंटायर चैप्टर उसके बाद ही करिएगा, क्योंकि टीयू टेस्ट योर नॉलेज में कुछ कुछ 2 3 कॉन्सेप्ट मिक्स हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो गए। प्लीज जब तक पूरा चैप्टर कवर नहीं होता तब तक टीवाई के नहीं करना। अब यहां आपको मार्किंग देनी है। सर कैसी मार्किंग देनी है, ध्यान देना, इस पेज पे बना लेते। जो तुमको टफ जा रहा है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 अगर मेरे को टफ गया तो उसको मैं स्टार मार्क दूंगा, स्टार मार्क या हैशटैग दूंगा। ठीक है? और मैं हर आपके अटेम्प्ट के पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, इस बार भी दी थी। हर अटेम्प्ट के पहले क्वेश्चंस की लिस्ट दूंगा, उसको मार्क करेंगे स्टार मार्क। स्टार मार्क जो फैकल्टी ने बोला है और हैशटैग जो हमें लगता है। ठीक है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये हो गए। देन जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे, जब आप आरटीपीज एंड केस स्टडी डाइजेस्ट करोगे, दैट टाइम आप सिर्फ ये दोनों क्वेश्चंस करोगे, स्टार मार्क ये वाले। इसमें कुछ क्वेश्चंस अपने सेम भी हो गए, कुछ अलग हो गए, तो सिर्फ अलग वाले करना और सेम वाले देख लेना, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन करना। हाँ सर। एंड देन फिर आप आरटीपीस करोगे, केस स्टडी डाइजेस्ट करोगे, मॉड्यूल 3 करोगे। मॉड्यूल 3 प्लीज इंपॉर्टेंट है, आईसीआई का मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 1 2 3 स्टडी मैट। देन आती है आपकी रिवीजन टेस्ट पेपर्स एंड मॉक टेस्ट। मैंने इस बार भी देखा था स्टूडेंट नए नए कॉन्सेप्ट कर रहे, सर आरटीपी 22 में नया कॉन्सेप्ट है एमटीटीबी एंड एमटीटी, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम करेक्शन वाला। अरे भाई जो मे 22 के आरटीपी तो ऐसे ही मे 22 वालों के लिए रिलेवेंट नहीं थी। पहले स्टडी मैट अच्छे से करो, देन गो फॉर न्यू कॉन्सेप्ट। प्लीज पहले स्टडी मैट स्ट्रॉन्ग करो एंड सेग्रीगेशन हटा दो। सर थ्योरी क्या है, सर थ्योरी क्या है और प्रैक्टिकल क्या है, सेग्रीगेशन आज ही हटा दो। अगर पास होना है तो ये सेग्रीगेशन हटा दो। देयर इज नथिंग एज थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। एक क्वेश्चन था बेटा, टारगेट कॉस्टिंग में मार्केट एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, कहीं नहीं लिखा। अगर टारगेट कॉस्टिंग समझा है तो ये चीज समझेगी, मैं बताता हूँ। टारगेट कॉस्टिंग क्या होता है सर, टारगेट कॉस्टिंग का बेसिक मतलब होता है सर कि अपन सेल्स प्राइस से प्री डिटरमाइंड प्रॉफिट माइनस करते हैं, कॉस्ट उस वो जो कॉस्ट है उसके हिसाब से प्रोसेस करते हैं। अब मेरे को एक चीज बताओ, मार्केट एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा, मार्केट प्राइस कैसे समझोगे, कैसे समझोगे, इसलिए मार्केट एनालिसिस। दूसरा, मार्केट में वास्ट वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है, अपना प्रोडक्ट एग्जैक्टली किससे मैच करता है ये कैसे समझोगे, इसीलिए मार्केट एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। तीसरा, मार्केट फ्लक्चुएटिंग है, मार्केट प्राइस फिक्स कैसे लाओगे। देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स जो मार्केट प्राइस डिटरमाइन करते हैं, कितने फैक्टर्स को स्टडी करना, इसीलिए मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है टारगेट कॉस्टिंग, क्योंकि टारगेट कॉस्टिंग का बेस है तुम्हारा सेल्स प्राइस। अब ये चीज अगर तुम्हें टारगेट कॉस्टिंग अच्छी से समझिए तो तुम समझोगे कि नहीं। हाँ सर, सिर्फ टारगेट कॉस्टिंग के 4 5 क्वेश्चन करने से ये नहीं होगा। अंडरस्टैंड दिस पार्ट, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल गोज हैंड इन हैंड। टू बी स्पेसिफिक मैं बोलता भी एससीएमपी में थ्योरी नहीं है, उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिकल। नॉन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी गोज हैंड इन हैंड, ऑलवेज रिमेंबर, नॉन प्रैक्टिकल एंड थ्योरी गोज हैंड इन हैंड। एक चीज जितने जल्दी समझेगी उतना अच्छा हो। और नॉन प्रैक्टिकल बोलना शुरू करो, तुम थ्योरी बोलते ना तो ऑडिट का फील आता, रटना नहीं है इसमें। रिमेंबर दिस पार्ट, समझना है, डिफरेंस है रटने और समझने में, यहाँ समझना है। ठीक है, देखो ऑलवेज रिमेंबर दिस पार्ट, प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट पेपर। होप करके चलो कि एग्जाम में एकदम टफ पेपर है, उसके लिए प्रिपेयर करना है कि सारे टफ पेपर आएगा, एंड होप फॉर द इजीएस्ट पेपर। प्रिपेयर करो कि पेपर सबसे टफ आए, लेकिन मन में इच्छा करो कि भाई इजी आ जाए। प्रिपेयर करो कि भाई इतना टफ पेपर आना आ रहा है इसीलिए मेरे को पढ़ना है। एग्जाम में पेपर इजी आएगा ही आएगा अगर तुमने टफेस्ट पेपर के लिए प्रिपेयर। ये चीज समझी, एक एक वर्ड का मतलब समझो। अभी टाइम है तुम्हारे पास, नवंबर वालों और मई वालों 23 वालों, इनफ टाइम है तुम्हारे पास।
तुम एक एक वर्ड का मतलब समझ सकते हो कि सर यहाँ यही क्यों यूज हुआ। एक बार मेरी सुपर ओवर की सीरीज देखो, समझेगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों कौन सा वर्ड इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो ये पूरी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, SCMP विद CA निखिल राठी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा, वहां से भी आप टेलीग्राम ग्रुप जा सकते हो। आपको कोई भी डाउट है, सर मैं नवंबर में एक ग्रुप दूं, बोथ ग्रुप दूं, कैसे करूं, मेरा नंबर है 9421503171। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। अगर सर व्हाट्सएप नहीं यूज कर रहे, सर इंस्टा यूज कर रहे, इंस्टा पे भी आईडी है निखिल राठी 1103, और यूट्यूब पे चैनल का नाम है CA निखिल। कहीं भी कांटेक्ट करो। आप मेरे स्टूडेंट से पूछ सकते हो भाई, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट हो ना हो, डाउट सॉल्विंग मेरा फर्स्ट रहता है। भले ही बीच में एक दो दिन वीडियोस नहीं आएंगे, बट डाउट मैं सबसे पहले सॉल्व करता हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वो है। बाकी सब चीजें सेकेंडरी है, डाउट सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एम आई क्लियर। तो अपना क्या क्रक्स था सर? क्रक्स यही था कि सर ABC फॉर मार्क्स इज नॉट इंपॉर्टेंट, ABC फॉर अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट। आर वी क्लियर? यस सर। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताओ, मैं कमेंट्स पढ़ूंगा कि आप लोग क्या चाहते हो, मैं कैसे वीडियोस बनाऊं आगे, कंसेप्चुअल बनाऊं या क्वेश्चंस के लिए बनाऊं, कैसे बनाऊं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।